हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट पे। आज जो है हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड साइंस का वीवीआई क्वेश्चन। और यह 30 क्वेश्चन करेंगे और यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, पहला प्रश्न, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है, 3 × 10⁻⁸ पर सेकेंड। यानी ऑप्शन ए ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह प्रकाश का वेग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया कहाँ जाता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक जो है हम लोग के पाचन में पाया जाता है और यह खाना पचाने में जो है काफ़ी सहयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? बी। और ऑप्शन ए जो है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं और यह जो है कार की बैटरी में भी यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में जो है ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। कौन सा हो जाएगा? आयरन। लाल रक्त कोशिका में जो है हमको आयरन पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह जो है ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी टंगस्टन, डी लोहा। तो यह जो हो जाएगा टंगस्टन। यह जो है टंगस्टन होता है। टंगस्टन का ताप जो होता है, इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। इसका गलनांक लगभग होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इसका जो है गलनांक होता है। एल्युमिनियम का आयस्क बॉक्साइड होता है और तांबा जो है हम लोग सोना या आभूषण बनाने में जो है इसको सोना में मिलाया जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का जो है पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन जो है इसका देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड, जिसको अम्ल भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और DNA को जो है आनुवंशिक का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इससे पता चल जाता है जो कौन सा इसका जो है माता है या पिता है ओरिजिनल, और इसीलिए इसको जो है आनुवंशिक का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पाचन और डी परासरण। तो यह जो होगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? ध्वनि की गति जो है तो यह ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो ये हो जाएगा ठोस में। सबसे जो है ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद लिक्विड द्रव में आते हैं, तब फिर सबसे कम गैस में ध्वनि की चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम को हम प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये जो हो जाए प्रोटीन, क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आपको जो है ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में जो है ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया। वसा जो है लॉन्ग टर्म एनर्जी होता है, इसको माना जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को तत्कालिक ऊर्जा मानते हैं। वसा जैसे घी सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है वसा। विटामिन जो हमें रोगों से रक्षा करती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम और डी हाइड्रोजन। तो यह जो हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। और यह गैस जो है गुब्बारे में भी भराया जाता है। और हीलियम HE, हाइड्रोजन को हम H बोलते हैं और हीलियम को जो है हम HE बोलते हैं, हीलियम को। और हीलियम का प्रयोग जो है गोताखोर, जो जैसे गोताखोर जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी गैस सिलेंडर पिट्ठी पे लदा हुआ रहता है, उसका गोताखोर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हीलियम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा की SI मात्रक क्या है?
तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक ए वोल्ट, बी वाट, सी ओम, डी एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। और वोल्ट जो है विद्युत विभव का है। एसआई मात्रक वाट जो होता है वो शक्ति का है, इसमें नहीं है। ओम, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का है। किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक, ऑप्शन ए CO2, बी H2O, सी H2SO4 और डी CaCO3। तो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। कौन सा हो जाएगा? H2O है पानी का रासायनिक। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2SO4 जो हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत जो है नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन गैस का जो है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत जो है नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%। उसके बाद जो है वायुमंडल में जो है कितना है कार्बन? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका आंसर H2O। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। किसी वस्तु का भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए वस्तु का भार का एसआई मात्रक जो है इसका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। कि वस्तु का भार जो है बदलते रहता है। और द्रव्यमान का दे देगा जो क्या होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है तो किलोग्राम हो जाएगा। और जूल किसका है? तो जूल जो है ऊर्जा और कार्य का जो है एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तब ऑप्शन ए जाइलम। तो इसका आंसर ही जाइलम होगा। जाइलम के द्वारा पौधे में जो है जल जाते हैं और फलों के द्वारा जो है खाद्य पदार्थ जाते हैं पौधे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पीएच का मान 7 से कम होने पर जो है विलयन क्या होगा? तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। 7 से कम होने पर क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। 7 से कम में कौन सा होगा? अम्लीय। 7 से अधिक होने पे क्षारीय। और 7 उदासीन होता है। मानव में श्वसन की क्रिया किस अंग से नियंत्रित किया जाता है? तो मानव में जो है श्वसन की क्रिया जो है किस अंग से नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो होगा मस्तिष्क से। मस्तिष्क से जो है, मस्तिष्क के मेंडुला से जो है सांस को नियंत्रित करते हैं। कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय उसे हम कहते हैं वो ऊर्जा जो प्रकृति से प्राप्त होती है, उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसमें जो है एक दो उदाहरण, जैसे इसमें आ जाएगा सूरज का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी और तथा पृथ्वी का गर्मी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय हुए। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या होता है? मीथेन। और मीथेन जो है आपको धान के खेत में भी पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोयले खदान में भी मीथेन गैस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बिजली का सूत्र P बराबर VI किसका संबंध बताता है? तो ये जो आप कह रहे P बराबर VI, तो ये विद्युत शक्ति है। P फॉर पावर होता है, V फॉर वोल्टेज होता है और I फिर विद्युत धारा होता है। यह सूत्र बताता है कि किसी परिपथ में ऊर्जा कितनी तेजी से खपत हो रहा है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका CO2 होती है। कौन सी होती है? CO2 होती है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी धातु में चालकता किसके कारण होती है? किसी धातु में जो है चालकता किसके कारण होती है? तो ये जो है आपका किसी धातु में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 23, दर्पण में छवि का निर्माण होता है तो किसके कारण? तो प्रतिबिंबन के कारण। किसके कारण होता है? प्रति चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे, ये डबल में प्रिंट हो गया है। दर्पण में छवि का निर्माण होता है प्रतिबिंबन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसे आकर्षित करेगा? तो उत्तर और दक्षिण। तो ये कोई भी स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर होते हैं, तो ये दक्षिण ध्रुव को आकर्षित करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, जीवित प्राणियों में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होता है? तो डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी। तो एटीपी, एटीपी को जो है हम कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री बोलते हैं, इसको जो है कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री बोलते हैं एटीपी को। क्वेश्चन नंबर 26, जल का उबला बिंदु कितना है? उबाल बिंदु जो है जल का यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो यह जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जो है उबलने लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह बर्फ बन जाता है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। पौधे में क्लोरोफिल का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी नीला और डी हरा। तो क्या हो जाएगा? ये हरा। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कौन सा तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है? Mg, मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। मानव हृदय, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो कितने कोष्ठ यानी कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 मानव में। क्वेश्चन नंबर 29, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, कवक या कशेरुकी। तो ये जो है बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। कौन सा है? ये एक कोशिकीय है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, आँख का फोटो रिसिप्टर कौन सा है? तो आँख का जो है फोटो रिसिप्टर जो होता है रॉड और कोन। कौन सा हो जाएगा? रॉड और कोन होगा। न्यूरॉन क्या है? तो ये न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र का जो है इकाई होता है। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है न्यूरॉन। और यह जो है मस्तिष्क का अंग है। न्यूरो सिस्टम यानी पूरा नस फंक्शन का जो है इकाई है। लेंस का क्षमता जो है हमें आँख लोग में होता है, इसकी डायोप्टर से नापते हैं। कॉर्निया, आँख डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है और इसी पे प्रतिबिंब भी बनता है। चलिए आप लोगों को जो है आज का जो है साइंस का जो है टॉप 13 क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।